अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बेटा आज का ये लेक्चर नंबर 12 है हमारा, जिसे हमने हेडर फाइल्स को डिस्कस करना है। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊँगी हेडर फाइल्स क्या होती है, हेडर फाइल्स में और लाइब्रेरी फाइल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, हम हेडर फाइल को क्यों यूज़ करते हैं। हमारे पास दो तरह के सेंटेंस होते हैं हेडर फाइल्स के, एक होता है एंगुलर, एक होता है डबल कोटेशन मार्क्स। इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। हेडर फाइल्स बेटा, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम अपनी प्रोग्राम के सबसे ऊपर स्टार्ट में हेडर फाइल लिखते हैं, हैश इंक्लूड के साथ क्या लिखते हैं, हेडर फाइल लिखते हैं। यानी कि जब हम अपने कंपाइलर में प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिविटी के साथ हेडर फाइल को ऐड करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं, जब यूज़र हेडर फाइल को ऐड करता है तो जो हमारा कंपाइलर होता है उसे टाइम जाके चेक करता है कि स्टैंडर्ड डायरेक्टरी में या करंट, पहले करंट डायरेक्टरी में जाके चेक करेगा, फिर जाके स्टैंडर्ड डायरेक्टरी में चेक करेगा जो यूज़र ने ऊपर हेडर फाइल ऐड की हुई क्या ये पीछे पड़ी हुई है, फिर लाके उसको उसके साथ ऐड कर देता है। ठीक है, इसके बाद जैसा कि आपको पता है कि हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट है, हमारी बॉडी और मेन फंक्शन स्टार्ट होती है। ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं अपने आज के लेक्चर में। हेडर फाइल्स क्या है, कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस। ये कलेक्शन है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस की। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस का मतलब क्या है बेटा, जैसे हमारे जो हम यूज़ करते हैं फंक्शंस अपने प्रोग्राम की बॉडी में, जैसे स्कैन ऐप का फंक्शन यूज़ करते हैं, प्रिंट ऐप का फंक्शन यूज़ करते हैं हम। इसके बाद हम यूज़ करते हैं फंक्शन गेट सेस का फंक्शन यूज़ करते हैं, गेट सेच ई का फंक्शन यूज़ करेंगे, बहुत से हम फंक्शंस यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, इसके लिए बेटा हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर अपनी लाइब्रेरी फाइल्स को अपनी हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लेते हैं। हेडर फाइल्स में बेटा क्या होता है, हम जो फंक्शन अपनी बॉडी के अंदर यूज़ कर रहे हैं उसकी डिक्लेरेशन पड़ी होती है हेडर फाइल में। ठीक है, आपने यहाँ पे अपना ये पॉइंट करिए रखना है कि हम अपने बॉडी ऑफ द फंक्शन में जिन फंक्शंस को हम यूज़ कर रहे होते हैं उनकी डिक्लेरेशन पड़ी होती है हेडर फाइल्स में, लेकिन जो उनकी डेफिनेशन पड़ी होती है लाइब्रेरी फाइल में। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। हेडर फाइल में और लाइब्रेरी फाइल में यही डिफरेंस है कि हेडर फाइल में क्या होती है, डिक्लेरेशन होती है, और हेडर फाइल लिंक होती है लाइब्रेरी फाइल के साथ, और लाइब्रेरी फाइल में क्या होती है, डेफिनेशन पड़ी होती है। ये बेटा इसलिए है, अब देखिए हमारे पास लाइब्रेरी फाइल में हर कोड की डेफिनेशन पड़ी हुई है। ठीक है ना, हर फंक्शन की डेफिनेशन पड़ी हुई है। ठीक है, जितने भी हम फंक्शन यूज़ करेंगे अपनी लैंग्वेज में, हर फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ पड़ी हुई है, लाइब्रेरी फाइल के अंदर मशीन कोड में लिखी पड़ी हुई है। ठीक है, अब इससे क्या होता है, जब यूज़र ऊपर कोई हेडर फाइल स्पेसिफिक हेडर फाइल ऊपर ऐड करता है, अगर मैं ऊपर ऐड करूँ ना stdio.h हेडर फाइल, तो वो हेडर फाइल का लिंक क्या बनेगा उस लाइब्रेरी फाइल के साथ, और उस लाइब्रेरी फाइल में जहाँ पे जिस जगह उस हेडर फाइल का कोड पड़ा होगा ना, वो उसके साथ लिंक कर लेगा। ठीक है, ये इसलिए होता है कि हेडर फाइल हम यूज़र प्रोग्रामर पर ऐड करता है, क्योंकि हेडर फाइल को प्रोग्रामर इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। प्रोग्रामर को पता है कि stdio.h क्या है, लेकिन जो उसकी कोडिंग है वो कहाँ पड़ी हुई है, हमारी लाइब्रेरी फंक्शन से पड़ी हुई है। ठीक है, उसकी डेफिनेशन हमारी लाइब्रेरी फंक्शन से पड़ी हुई है। लाइब्रेरी फंक्शन में बस बहुत से डेफिनेशन पड़ी होती है, आप बहुत से फंक्शन की डेफिनेशन पड़ी होती है। अब प्रोग्राम ने तो वही क्या कहते हैं, हेडर फाइल ऊपर ऐड करें जिसकी उसको ज़रूरत है। तो जैसे ही प्रोग्रामर हेडर फाइल ऊपर ऐड करता है, उसका लिंक बनता है उस लाइब्रेरी फाइल के साथ जाकर। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, हेडर फाइल जो होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी इसमें डिक्लेरेशन पड़ी होती हैं। हेडर फाइल्स में हमारे फंक्शंस जो हम यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में, हेडर फाइल्स बेटा हम अपने प्रोग्राम में एक से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ कि आप एक ही हेडर फाइल यूज़ करिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप 1 2 3 4 जितनी भी आप हेडर फाइल्स को ऊपर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस बात का आपने ध्यान रखना है वो बात ये है कि आपने नीचे जो फंक्शन यूज़ किया हुआ है उसके ऊपर हेडर फाइल लाजमी क्रिएट हो। ऐसा ना हो कि आप नीचे फंक्शन यूज़ करिए लेकिन उसके ऊपर हेडर फाइल नहीं है, तो इस केस में क्या होता है, एरर आ जाता है। जब कंपाइलर चेक कर रहा होता है, कंपाइल कर रहा होता है, तो जब वो देखता है कि नीचे फंक्शन है, ऊपर से चेक करता है कि इसकी हेडर फाइल पर मौजूद है, अगर हेडर फाइल मौजूद नहीं होगी तो एरर आ जाएगा। ठीक है, इसकी जो एक्सटेंशन होती है वो .h एक्सटेंशन होती है। इसका सेंटेंस का इसको हम दो तरह से लिखते हैं, एक हम लिखते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखते हैं अपनी हेडर फाइल के नेम को, एक हम लिखते हैं डबल कोटेशन मार्क्स में। बेटा इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, ये अपनी बात याद रखनी है कि क्यों हम हेडर फाइल का नेम डबल कोट्स में लिखते हैं और कहाँ पे हम अपने हेडर फाइल का नेम एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। तो डबल कोट्स में बेटा हम हेडर फाइल तब इंक्लूड करते हैं जब वो करंट डायरेक्टरी में पड़ी होती है। ठीक है ना, जब वो करंट डायरेक्टरी में पड़ी होती है, मीन्स अगर आपने डबल कोट्स में कोई भी लाइब्रेरी फाइल लिखी है, सॉरी आपने डबल कोट्स में कोई भी हेडर फाइल लिखी है, तो कंपाइलर जाके उसको सबसे पहले चेक करेगा करंट डायरेक्टरी में। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। लेकिन अगर आपने हेडर फाइल पर इंक्लूड किया है और उसके साइड पे आपने एंगुलर ब्रैकेट्स जा रही है, तो बेटा वो कंपाइलर जाके चेक करेगा उसको लाइब्रेरी डायरेक्टरी में। ठीक है, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि हमने जो एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखा है वो हमने कोई एक्सटर्नल फाइल ऐड किया है, तो उसको एक्सटर्नल फाइल में भी जाके देखा जाता है, और वो एक फ्रेमवर्क का भी हिस्सा होता है, और ये जो हेडर फाइल एक फ्रेमवर्क का भी हिस्सा होती है। यहाँ पे अगर मैं आपको इन डिटेल से बताऊँ तो मेरी बात आपने ध्यान से सुनी है। करंट डायरेक्टरी बेटा क्या होती है, हमारे प्रोग्राम की डायरेक्टरी होती है ये। ठीक है, करंट डायरेक्टरी क्या होती है, हमारे प्रोग्राम की डायरेक्टरी होती है।
हमारा प्रोग्राम जो हमारा कंपाइलर है जहाँ पे हम काम करें वो उसकी लोकल डायरेक्टरी होती है, करंट डायरेक्टरी। लेकिन हम लाइब्रेरी डायरेक्टरी की बात करें तो बेटा ये हमारे प्रोग्राम की नहीं, हमारे सिस्टम की डायरेक्टरी होती है। जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी डायरेक्टरी है। तो इसलिए यूज़र जब भी कोई भी हेडर फाइल डबल एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखता है तो सबसे पहले जाके वो सिस्टम की डायरेक्टरी में यानी कि लाइब्रेरी डायरेक्टरी में जाके जाती है। यहाँ पे देखा जाता है कि एक्सटर्नल फाइल तो नहीं जो यूज़र ने ऐड किए हैं, ठीक है, और ये एक फ्रेमवर्क का भी हिस्सा होती है। लेकिन अगर यूज़र अपनी हेडर फाइल को डबल कोट्स में लिख रहा है तो सबसे पहले जो हमारा कंपाइलर को चेक करेगा उसको करंट डायरेक्टरी में, ठीक है। तो आपको आई होप पता चल गया होगा करंट डायरेक्टरी क्या होती है, लाइब्रेरी डायरेक्टरी क्या होती है। करंट डायरेक्टरी इज़ अ पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम, ठीक है, और लाइब्रेरी डायरेक्टरी इज़ अ पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी कि हेडर फाइल्स क्या होती है, हेडर फाइल्स और लाइब्रेरी फाइल में क्या डिफरेंस है। हेडर फाइल्स को हम दो तरह से देखते हैं और दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। हेडर फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है, हेडर फाइल क्यों ज़रूरी है ऊपर ऐड करना, क्योंकि हेडर फाइल में डिक्लेरेशन पड़ी होती है जो भी हम फंक्शंस को यूज़ करते हैं। हमारे पास हेडर फाइल्स बहुत ज़्यादा है, अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो भी हेडर फाइल हमें चाहिए हम उसको टॉप पे ऐड कर देते हैं अपनी प्रोसेसर डायरेक्टिव के साथ।